राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा भाई सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। और मैं बनाऊँ पिज्ज़ा। ये पिज्ज़ा भेज रखी है मेरे पास दो। और यो है पिज्ज़ा एंड पास्ता सॉस, ये डॉक्टर ओटकर की तेले का आई थी मैं। तो फिर ये मेरे पास मोजरेला चीज़ रखा है। तो यो चीज़ बच रहा है, जो रहा है आधा पैकेट बच रहा है, आधा यूज कर लिया था, आधा बच रहा है। तो फिर मैं सोची, मैं चल पिज़्ज़ा बना ले हैं माइक्रोवेव में। वैसे भी इस माइक्रोवेव में मैंने पिज़्ज़ा ना बनाया है। वैसे तो जो आटा घर पर लगा के भी पिज़्ज़ा बन सका है, क्योंकि अगली बार मैं आटे वाले जो नॉर्मल गेहूँ का आटा है ना, उस तो बनाऊँगी पिज़्ज़ा। यो तो रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस है, इसमें तो कुछ ना लगे, 5-7 मिनट लगे पिज़्ज़ा बनाने में। बाकी चलो तैयारी कर लूँ मैं। थोड़ा सा प्याज और शिमला मिर्च है मेरे पास, और थोड़ा सा पनीर रखा है, तो वे डालकर और जब बनाऊंगी। बाकी मोजरेला प्लस चडार चीज़ है अमूल की। तो चलो तैयारी कर लूँ मैं एक बार। तो सबसे पहला मैं शिमला मिर्च और प्याज की कटिंग कर लूँगी। शिमला मिर्च आधा ही लूँगी, क्योंकि आधा बहुत सा, 2 पिज़्ज़ा तो ही। और वैसे भी ये शिमला मिर्च जब ग्रिल सा हो जाए ना, और बढ़िया मतलब रोस्ट हो जाए, जब मन बहुत बढ़िया लग गया है शिमला मिर्च पिज़्ज़ा में खासकर। तो इसने मैं कट कर लूँगी छोटे छोटे पीस में। और जो मेरे पास ये प्याज रखा है, एक प्याज लूँगी और इसके है ना मतलब 4 भाग करके, और जो इसकी गांठ सी हो है इस हटा कर फिर 4 भाग करूँगी। उसका है ना बहुत बढ़िया तरीका, अलग अलग इसके पेटल से निकल जाएंगे, बहुत आराम से लिकट जाएंगे। और वैसे भी हमने इस तरह कटिंग करनी है इनकी, जैसे कि हम जब कढ़ाई पनीर बनाओ ना, उसमें जब रोस्ट करके डालना है, इस तरह की कटिंग करनी है। और उसके बाद इसमें भी मैं थोड़ा रोस्ट करूँगी, क्योंकि इसका स्मोकी फ्लेवर आओगा, बहुत बढ़िया ग्रिल से हो जाएंगे एक किस्म का। क्योंकि हम बनावे रेडीमेड पिज्जा है, तो उसमें ज़्यादा टाइम ना लगे, 5 मिनट लगेगी। और 5 मिनट में अच्छे से नहीं पक पाओगा यो, मतलब वो टेस्ट नहीं आ पाओगा। इस वजह से मैंने ये है ना थोड़े रोस्ट कर लिए। थोड़ा सा 1 चुटकी नमक डाला है, ज़्यादा नमक की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिज़्ज़ा में है ना ज़्यादा नमक ऊपर तक नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ है उसमें भी नमक है। 1 चुटकिया हमने इसमें डाल दिया। और जो हम सॉस इस पर लगाएंगे, पिज़्ज़ा सॉस, उसमें भी नमक वो है, तो ज़्यादा नमक डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो 1 चुटकी नमक मैंने इस समय डाल दिया, मतलब थोड़ा सा टेस्ट के लिए। और माइक्रोवेव का ये जो बड़े वाला स्टैंड है ना, वो लिया मैंने, जो हाइट में जो ऊंचा है। और उसके लिए एक साइड मैंने बेस पर थोड़ा सा कट लगा कर और इसमें थोड़ा घी लगाया है। और मेरे तो कुछ गलती हुई, क्योंकि पहली बार इस माइक्रोवेव में बनाऊँ थी, जो मैंने पता नहीं था वो मैं शेयर करूँ हूँ भाई, जो बना होगा उसमें कोई दिक्कत ना आवे। तो थोड़ा सा घी लगा दिया। और उसके बाद मैंने पहले नॉर्मल माइक्रोवेव कराया 1 मिनट, क्योंकि मैं थोड़ा सा कच्चापन हटाना चाहूँ थी, जो भाई बेस है तो इसमें थोड़ा कुरकुरापन लाना चाहूँ थी, क्योंकि कुरकुरा हो माइक्रोवेव टेस्ट भी वो बढ़िया देगा। तो मैंने 1 मिनट के लिए रखा था भाई माइक्रोवेव, नॉर्मल जो माइक्रोवेव है उसमें। लेकिन ये बस हल्का गर्म होया होगा, बस नुआया सा, इस तरह ज़्यादा कुछ नहीं होया। उसके बाद मैंने यो कराया था कन्वेक्शन मोड पर 1 मिनट के लिए। 100 मतलब 80 करूँ थी, लेकिन मैंने 200 डिग्री कर दिया था। मैं चल थोड़ा और बढ़ा दूँ, 200 डिग्री पर रखा था। उस तभी कुछ नहीं होया। मतलब कहने का मतलब ये है, पहले फ्री हिट करना ज़रूरी है अच्छा रिजल्ट के लिए। वैसे आप बना सको हो, लेकिन अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो इसको पहले फ्री हीट करो 2 मिनट के लिए, थोड़ा सा गर्म हो जा। उसके बाद इसने जब 1 या 2 मिनट के लिए रखेंगे तो बढ़िया ग्रिल हो जाएगा। और इसका टेम्परेचर मैंने 200 डिग्री पर सेट कराया था। और उसके बाद देखो ये होया नहीं सही तरीका, मतलब तैयार ना होया, तो मैंने दोबारा फिर मतलब 1 मिनट से थोड़ा बहुत ज़्यादा कराया था, 1 मिनट के लिए फिर कराया था कन्वेक्शन मोड पे। जब ये थोड़ा सा गर्म हो लिया ना, बढ़िया, पहला फ्री हीट कराया मैंने 2 मिनट के लिए, उसके बाद 1 मिनट के लिए मैंने यो रोस्ट कराया, तो अच्छा रिजल्ट मिला इसका। और फ्री हीट के वो है कन्वेक्शन मोड पे भाई दबाने के बाद फिर हम इसने मतलब सेलेक्ट करेंगे इसका टेम्परेचर
जैसे मैंने 200 डिग्री कराया, उसके बाद इसने है ना खाली चला देंगे हम 2 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, जितनी देर तक फ्री हीट करना है वो फ्री हीट हो है। क्योंकि जब हम कुछ भी चीज़ इसमें रखा है उससे पहला जो गर्म हो जाए तो उसने फ्री हीट कराया करें। तो एक तरफ तक बढ़िया रोस्ट हो गया, उसके बाद दूसरी तरफ तक फिर इस पर घी लगाना है। थोड़ा सा घी लगा कर पूरे में फैला दिया। उसके बाद यह है सॉस, पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस है। वैसे यह सॉस मैंने पहला बनाई थी, जब कई बार बना रखी, मतलब लिया सॉस मैंने जब लॉकडाउन था जब। तो यह घर में भी आसान तरीके से बन सका है। कभी कोई कहेगा तो मैं रेसिपी दे दूँगी इसकी, मैंने कई बार बना रखी है। लेकिन फ़िलहाल मैं यह रेडीमेड ले आई थी, क्योंकि मैं जा रही थी जब मैंने ये पिज़्ज़ा बेच दी गए तो मैंने साथ में सॉस भी ले ली उस टाइम पर। मैं कहा चल बना के देखूँगी। तो इस पर नीचे मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा दी अच्छे से। उसके बाद ये चीज़ रखा है मेरे पास मोज़रेला चीज़, इसकी एक लेयर लगा दूँगी। उसके बाद ये जो मैंने स्मोकी फ्लेवर के बहुत बढ़िया रोस्ट कर रखे हैं, जो भी प्याज है और शिमला मिर्च और बाकी जो कुछ डालना चाहो वो इसमें डाला जा सकता है। कोई भी सब्ज़ी जो पसंद हो, कॉर्न वगैरह या जो भी चाहें। फिलहाल मेरे पास ये 2 थे, थोड़ा सा पनीर था। तो इन सारी चीज़ जाना ना अच्छे से लगा दूँगी मैं इस पर। भाई जितने खाना पसंद करे उतने लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा और चीज़ डाल लिया था इसके ऊपर, और ये पिज़्ज़ा सीजनिंग जैसे भाई ज़रूरी हो है ये। जैसे हम रेडीमेड पिज़्ज़ा मंगाऊँ उसके साथ छोटे छोटे पाउच आए हैं, मैं तो वे भी उठा कर रख लिया हूँ, वे यूज़ करे मैंने फ़िलहाल। लेकिन मेरे पास पिज़्ज़ा हब्स जो आम हैं वो भी है, पिज़्ज़ा सीजनिंग रखी भी है। वह डालनी बहुत ज़रूरी हो, उसका टेस्ट ज़्यादा बढ़िया आवा है। क्योंकि पिज़्ज़ा जब हम सॉस बनावे घर पर तो उसमें भी वह डला है तो उससे तो टेस्ट बढ़ा है। तो उसके बाद मैंने 5 मिनट का इसमें 200 डिग्री पर टेम्परेचर भर दिया 5 मिनट का। और उसके बाद कन्वेक्शन मोड पर उसके बाद मैंने रख दिया या 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में बहुत बढ़िया पिज़्ज़ा तैयार हो जाए। घर में टॉपिंग जितनी डालनी है अपनी मर्ज़ी तो डाल सकते हैं घर पर, सब तो बढ़िया अच्छा तो यो ही लग गया। हम अपनी मन मर्जी की सब्ज़ी डाल सकते हैं, मन मर्जी तक कितना भी चीज़ खाना है, कितनी सॉस डालनी है, सब कुछ अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और देखो बहुत ही सुंदर तैयार हो गया था और खाने में टेस्ट लाजवाब था। विकास ने बहुत ज़्यादा पसंद आया, मम्मी बहुत टेस्टी बन रहा है, बहुत बढ़िया। और माइक्रोवेव तक निकालते समय या तो ग्लव्स हो या फिर कोई कपड़ा हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। ऐसे तो हाथ नहीं लगा सकते, वही ग्रिल पैन है बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। तो मैंने फिर है ना ये मेलामाइन की जो प्लेट है मेरी इसके ऊपर रख दिया। डिनर प्लेट है क्योंकि डिनर सेट काट लिया हमने, ये मेलामाइन का है। तो इस पर रख कर कट करूँ थी, कट करने में दिक्कत आ क्यों थोड़ा ना फिसला था। यो मेलामाइन थोड़ा चिकना हाँ वो है ना, तो यो फिसला था। फिर मैंने इस पर तटा कर और मैंने जो मेरा जो माइक्रोवेव के साथ प्लेट आ रही है उस पर रख कर फिर कट कराया था। वैसे डिनर सेट यो बहुत पुराना है मेरा, कम से कम 12-13 साल पहले लाई थी। तो कदे कदे काटा करती यूज करने तो ये रिव्यू मैंने परमानेंट काट लिया, क्यों रखा रखा भी के काम आओगा, इसने यूज़ तो कर लेंगे। तो पिज़्ज़ा न कर लूँगी कट। और जब हमारे पास जैसे भाई सबके पास माइक्रोवेव नहीं होता तो ये तवे पर भी बन सका है, उसकी रेसिपी फिर कदे बता दूँगी भी तवे पर किस तरीके से बन जाएगा यो। तो पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। वैसे देखने में तो बहुत बढ़िया लग गया है, टेस्ट करके देखेंगे वे फिर बताऊँगी रिव्यू किस आ रहा है आप घर पर। और यो मैंने दूसरा भी तैयार कर दिया है और इसने भी कट कर लूँगी। दोनों पिज़्ज़ा बढ़िया टेस्टी बन रहे थे बिल्कुल। और ये हो गया शाम का टाइम। वैसे तो हम शाम को ज़्यादा हैवी ना खाते, लेकिन फिर भी कल शाम में पिज़्ज़ा बना लिया था, क्योंकि बना के एक बार देखना चाहूँ थी वही माइक्रोवेव में किसा के बनाए, इसलिए मैंने शाम ने बना दिया था। और रही लगा दी और यो ढक गया है माइक्रोवेव, क्योंकि शाम में गर्म था तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, सुबह ढक गया है। और दही भी मेरी जम रही है, फिर फ्रिज में रख दी थी 1 घंटा ही काट दी है फ्रिज में, तो सही सेट हो जाए। गर्मी होने लगी ना तो थोड़ी देर फ्रिज में रखना पड़ा है, तो फ्रिज में रख दी थी 1-2 घंटा बस, ज़्यादा नहीं है, फिर ज़्यादा ठंडी ना खाते। और मैंने शाम तक भिगो दिया राजमा, कई दिन हो लिए थे राजमा ना बनाया था, फिर मैं चल शाम में राजमा बना लेंगे। और बनाऊँ मैं सब्जी मिक्स, यो थोड़ा सा घिया धरिया था, एक आलू, आधा शिमला मिर्च बच रहा था, मैं क्यों वेस्ट कराया, और थोड़ा सा पनीर बच रहा था। फिर मैंने सोची मैं चल मिक्स बना दूँ इससे कि यार मिक्स में ना कोई भी सब्जी हो वह डल जाए।
तो टमाटर गलेंगे जब तक मैं रही वही पूछ लूँगी। और वैसे भी थोड़ी सी ना गर्मी हो रही है और घी ना त्याया त्याया सा लगे जा है, थोड़ी बर्फ गिरनी पड़े है। लेकिन यह छोटी रही है तो मैंने बर्फ ना डाली, मका कदे इसकी जो पंखड़ी सी है नीचे ये टूट जाए या लिकड़ जाए, तो मका चल बाद में डाल दूंगी। तो मैंने घी आने के बाद इसमें थोड़ी सी बर्फ़ डाल दी है, थोड़ी देर में है ना यो टाइट हो जाएगा घी, फिर है ना काढ़ने में आसानी रहेगी और घी भी ठीक हो जाए, मतलब अच्छे से निकाल सके हैं। तो साथ में ये सब्जी भी संभालते रहें क्योंकि सब्जी ज़रूरी है, जल गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यो भी मैंने रख दी है पकड़ते ही है, और घी ने मतलब टाइट हो गया है, घी ने काट लूँगी। और सुबह सुबह काम भी बहुत ज़्यादा हो जाए क्योंकि झाड़ू पोछा भाई खाने की भी तैयारी हो है, सुबह नहा धोकर पूजा वगैरह भी करनी हो, तब बहुत सारा मतलब टाइम चला जाए। सुबह शाम को इतनी दिक्कत ना आती क्योंकि शाम को सिर्फ खाना पीना रहे है, लेकिन सुबह काम ज़्यादा रहे हैं। और सब्जी हमारी रेडी होगी है, बहुत ही यमी और टेस्टी। और वीडियो पसंद आओ तो प्लीज़ लाइक कर दियो, और नए हो तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर दियो और शेयर भी कर दियो। तो काम निपट गया मेरा सारा सुबह का, और मैं नहाऊंगी क्योंकि सब्जी वगैरह सारा खाने की तैयारी होगी, सारा घर का काम निपटा लिया, बस ये नहाना रह रहा है। उसके बाद रोटी खाऊंगे तो नहा लूँ मैं पहला।